देखिए, बंगाल में चुनाव चल रहा है। बंगाल चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए आसपास के राज्यों से भी जवानों को भेजा जा रहा है। ये जवान केंद्रीय बल ही है, इनका ठिकाना पड़ोसी राज्यों में है। अब देखिए, इस बंगाल चुनाव में टास्क फोर्स के लिए आईटीबीपी को भी भेजा जा रहा है। आईटीबीपी के जवान भी झारखंड से बंगाल की रवाना हुए। धनबाद स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मची जब देश के जवानों ने खराब खाने की शिकायत है, क्योंकि देश के जवानों के भरोसे ही तो हम और आप सुरक्षित हैं। क्योंकि आपको तो पता है कि जो देश के अंदर जो सुरक्षा, जिनके हाथों में सुरक्षा है, पुलिस विभाग, वो कैसे झारखंड में इन दिनों ट्रेजरी के ही पैसे ढांपने पर लगे हुए, तो उन पर तो आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन देश के जवानों पर ही तो हम सुरक्षित हैं, बाहरी ताकतों से, विदेशी ताकतों से। और जो दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर जा रहे हैं आईटीबीपी पैच। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर जा रहे आईटीबीपी के जवानों ने धनबाद स्टेशन पर उस वक्त नाराजगी देखने को मिली जब उन्हें परोसा गया भोजन खराब निकला। इलेक्शन स्पेशल ट्रेन संख्या 00438 से करीब 1700 जवान बंगाल जा रहे थे। ट्रेन मंगलवार को 1 यानी कि करीब 2 बजे धनबाद स्टेशन पहुंची और लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक खड़ी रहने के बाद 3 बजे रवाना हुई। इस दौरान आईसीआरटीसी द्वारा जवानों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, लेकिन जवानों का आरोप है कि जो खाना उन्हें दिया गया उससे बदबू आ रही थी और वह पूरी तरह खराब था। स्थिति ऐसी बनी कि जवानों ने भोजन करने से इनकार कर दिया और खाने के पैकेट को प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर ही रख दी। आईटीबीपी अधिकारियों ने भी पुष्टि की कि भोजन की गुणवत्ता खराब थी, इसलिए जवानों ने उसे नहीं खाया और इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारियों को दे दी। जवानों ने बताया कि वो सहारनपुर स्टेशन से चले थे और रास्ते में उन्हें समुचित भोजन नहीं मिला। धनबाद में जो खाना दिया गया वह भी खाने योग्य नहीं था, जिसके बाद उन्हें स्टेशन के बाहर से खाने की सामग्री खरीद कर अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ी। वहीं इस पूरे मामले पर आईआरसीटीसी के धनबाद सुपरवाइजर पंचानंद ने आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के जवानों के आरोप बेबुनियाद है। उनके अनुसार जवानों के लिए फुल मील देने की कोई पूर्व सहमति नहीं थी। आसनसोल स्टेशन पर फुल मील उपलब्ध कराया जाना था। धनबाद में महज 2-3 घंटे पहले सूचना मिलने पर आनंद फानन में 964 पैकेट बिरयानी उपलब्ध कराई थी। उन्होंने यह भी कहा कि बिरयानी देने के बाद जवानों द्वारा फुल मील की मांग की गई, लेकिन इतनी कम समय में बड़ी संख्या में फुल मील की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं था। लेकिन जो तस्वीरें बताती हैं कि कैसे खाने के पैकेट बिखरे पड़े हुए, जवानों को खाना पसंद नहीं आया। जवानों ने आरोप लगाया कि खाने से बदबू आ रही थी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी ने भी वहां की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ली है और अधिकारियों ने भी बयान दिए, वो भी आप लगा रहा है ना कि हम लोग को खाना सही से नहीं दिया गया। हम लोग इसमें खाना नहीं बनाते, ये लोग बोल रहा है कि खाना सही नहीं है, खराब है, खाना महक रहा है, उसमें दुर्गंध आ रहा है। हम लोग इसमें कुछ बोल नहीं सकते। उन लोग का तो बयान दिया ना हम लोग को, इसीलिए बयान गलत दिया, क्या दिया वो लोग बता देते हैं। तो खाना सब तो रख दिया उतार के, ये जितना खाना था सब उतार के खाना रखा हुआ है स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग इसके लिए कुछ थोड़ी बोल सकते हैं। तो क्या आदेश क्या आया था? अभी बता रहे थे कि इन लोग को, हम लोग को मालूम चला, हम लोग का आदेश थोड़ी आता है, हम लोग तो दुकानदार हैं। तो क्या बोला गया था इनको खाना देने के लिए? हम लोग को नहीं आदेश है, उधर सब खाना देता है। तो खाना आप लोग तो उसी से है ना, खाना देते हैं आप लोग ट्रेन में? हम लोग का अलग है, हम लोग फूड प्लाजा है। अच्छा, तो यहाँ आता है वहाँ से देश से मीरापुर। अच्छा, तो यहाँ क्या बोला गया था? यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर, हम लोग सुने थे खाली कि यहाँ मांगा खाना बस। अच्छा, और फुल मिल नहीं, लोग मांग रहा था, फुल मिल नहीं, इमरजेंसी मिल दिया गया। तो इमरजेंसी में जो था आप लोग दिए, यही है? हाँ, इसमें तो खाने का मांगने का कोई सवाल नहीं इसमें। कितना आप लोग खाना दिए हैं इन लोग को टोटल? हम लोग नहीं दिए, हम लोग को इसमें मतलब ही नहीं। तो आपको ही पता है कि फुल मील और क्या बता रहे हैं? तो हम लोग जानते हैं, हम लोग डिपार्टमेंट को हम लोग जानते हैं, हम लोग को पता है खाली हम लोग सुने का इमरजेंसी मिल है। आप किस चीज से हैं? आपकी हम लोग दुकान चलाते हैं। क्या नाम है आपका? रिजवान नाम। अगर कहीं बड़ा चीज हो तो स्पेशल फोर्स मंगाए जाते हैं, चाहे वो इलेक्शन की बात हो, चाहे कहीं दंगा हो। तो ऐसे ही हम अभी मौजूद हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म में धनबाद में। और मैं आपको बता दूं कि अभी बंगाल चुनाव जो है वो चल रहा है, सामने है। वैसे में
जो फोर्स है काफी दूर दूर से बंगाल की ओर जा रहे हैं। तो वैसे ही अभी 2 घंटा पूर्व यहाँ पे एक स्पेशल ट्रेन थी जिसमें फोर्स जा रहे थे बंगाल की ओर। उसमें देखा जा रहा है कि 1 घंटा तक यहाँ पर ट्रेन को बाधित कर दिया गया। वो कारण है ये कि ये खाना आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि ये खाना जो है इसमें दुर्गंध आ रही थी और ये खाना पूरी वो खराब था। इसकी वजह से आप सोच सकते हैं कि कल से जैसे अधिकारी से बातचीत की, वो हालांकि कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, तो उनसे बातचीत की तो उनसे पता चला कि कल से पूरे जवान जो है वो भूखे थे और खाना नहीं खाए थे। जैसे इनको 3 घंटा पहले रेलवे को, IRCTC को उनको बोला गया था कि 3 घंटा पूर्व में उनको बोला गया था ट्रेन नहीं पहुंचने से पहले कि खाना मुहैया करा दीजिएगा ट्रेन पहुंचने के साथ। जब यहाँ पे खाना मुहैया कराया गया तो वो खाना में दुर्गंध आ रही है और इसमें फुल बिल का भी बोला गया था, जिसमें पूरा खाना जो देखा जा रहा है वो खाना दुर्गंध के साथ खराब भी है। तो उसी की वजह से ट्रेन 1 घंटा तक बाधित रहा और इसके बाद अभी कुछ देर पहले यहाँ से ट्रेन रवाना हुई बंगाल की ओर। अब देखा ये जा रहा है कि एक फौज, एक जवानों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये कार्रवाई का विषय होता है, चाहे ये IRCTC को लेकर के हो, चाहे रेलवे जो प्रबंधक है उनके, ये कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि ये एक फौज का बात आ रहा है। तो अब देखिए कार्रवाई क्या कुछ होता है और ये जांच का विषय है, जांच होके क्या कुछ आता है सामने। बने रहे भारत मित्र के साथ। मैं हूं धनबाद से गोविंद।